Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our new chapter, that is chapter number 6, searching, and this chapter is from grade 12th NCERT Computer Science. We already completed some chapters from grade 12th and grade 11th NCERT Computer Science. We already completed all the chapters with book exercise and PDF. And for grade 12th I will provide PDF after completing all the chapters. So what is searching? Searching है क्या? सर्चिंग जैसे कि आप घर पर मान लो कोई आइटम आपको किसी भी आइटम को ढूंढना है, तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाते हैं जहां आपने उस आइटम को रखा होगा. बट इन सम केसेस आप लोकेशन भूल जाते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, आप हर एक लोकेशन पर जाएंगे, सर्च करेंगे, जाएंगे, सर्च करेंगे, और जैसे ही आपको एलिमेंट मिल जाता है यानी कि आपने उसको सर्च कर लिया. ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है, और उस डेटा में मान लो आपको कोई भी डेटा सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, लोकेशन बाय लोकेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको उस डेटा की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाएंगे और आपको डेटा मिल जाएगा. बट आपको अगर लोकेशन उसकी एग्जैक्ट नहीं पता है, यू कैन गो इन सीक्वेंस में भी आप जा सकते हैं. सो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग मीन्स लोकेटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ सर्चिंग की डिफाइन दी हुई है, लोकेटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास एंड वी हैव टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एंड इफ वी एबल टू लोकेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस इज नोन एज सर्चिंग. इसी को बोला जाता है सर्चिंग. सर्च रिजल्ट डिटरमाइन वेदर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन और नॉट. सर्च रिजल्ट हमें बताता है कि जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट था वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो प्रेजेंट है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट. अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सर्चिंग एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है कंप्यूटर साइंस में, एंड इन ऑर्डर टू डिज़ाइन एल्गोरिदम, प्रोग्रामर्स नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी सर्च्ड फॉर रिट्रीवल. कौन कौन से मेथड है सर्चिंग के, रिट्रीव करने के किसी भी एलिमेंट को, उनके बेस पर प्रोग्रामर क्या करते हैं, एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं इसमें लीनियर सर्च को, कि लीनियर सर्च है क्या. लीनियर सर्च इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एंड सिंपलेस्ट सर्च मेथड. सबसे सिंपल मेथड है ये सर्चिंग का, एंड इट इज़ एग्जॉस्टेड सर्चिंग टेक्निक. एवरीवेयर एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इज़ कंपेयर्ड. हर जगह पर एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा विद द आइटम टू बी सर्च. जो भी आइटम आपको सर्च करना है, उस आइटम को कंपेयर करोगे हर एक एलिमेंट के साथ. यूजुअली रेफर टू एज की, और जो एलिमेंट आपको सर्च करना है उसको क्या बोला जाता है, की. एंड ईच एलिमेंट, जो भी मान लो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आपको की को सर्च करना है. बहुत सारे एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा किससे, की से. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अंटिल एन एलिमेंट मैच द की. जब तक कोई भी लिस्ट का एलिमेंट की के साथ मैच नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लीनियर सर्च में. एंड वी डिक्लेयर दैट सर्च इज सक्सेसफुल इफ़ वी फाउंड द एलिमेंट. अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो की से मैच हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो सर्चिंग है वो सक्सेसफुल हुई. इफ़ नो एलिमेंट मैचेस द की विद द की, वी हैव ट्रैवर्स द एंटायर लिस्ट. अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू सर्च ऑल द एलिमेंट, वी हैव टू कंपेयर ऑल द एलिमेंट विद दैट की. वी डिक्लेयर द सर्च इज़ अनसक्सेसफुल. अगर हमने सभी एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया, तो बाद में हम क्या डिक्लेयर करेंगे कि ये जो सर्चिंग थी हमारी अनसक्सेसफुल थी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सर्च द की. दिस आइटम बाय आइटम कंपैरिजन इज डन इन ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट. इसमें क्या करते हैं हम, आइटम बाय आइटम कंपैरिजन होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. बिगनिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, मूविंग टूवर्ड द लास्ट. फर्स्ट एलिमेंट से लेकर फिर लास्ट तक ये प्रोसीजर फॉलो होता है. थस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च. इसको सीक्वेंशियल सर्च भी बोला जाता है लीनियर सर्च को, क्योंकि एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है. पहले फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते हुए सारी लिस्ट कंपेयर होगी. दैट आर एंड दिस टेक्निक इज़ ओनली यूजफुल फॉर कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज. ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिसमें लिस्ट में अगर कम एलिमेंट, लिमिटेड एलिमेंट हैं, एंड आर अनऑर्डर्ड, और वो अनऑर्डर्ड हो. गिवन अ लिस्ट, नम लिस्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एल्गोरिदम दिया गया है, जिसमें क्या है, एक लिस्ट क्रिएट की गई, किस नाम की, नम लिस्ट नाम की, जिसमें n एलिमेंट्स हैं और की वैल्यू क्या है, के हमारा वो एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है इन n एलिमेंट्स में. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
डिफाइन फंक्शन, लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया और इसमें क्या क्या पास किया जाएगा, नम लिस्ट, की एंड एन। स्टेप 1 क्या होगा, वी हैव टू सेट इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स की वैल्यू 0 को रख दी हमने। देन हर बार हम इंडेक्स को कंपेयर करते जाएंगे एन से और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और इंडेक्स की मदद से हम की को कंपेयर करेंगे। मान लो नम लिस्ट नाम की लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इंडेक्स 0, 1, 2 ऐसे करते हुए बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे। हमने 0 से स्टार्ट किया, फिर 0 को कंपेयर किया, इज लेस देन एन। एन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो कितने हैं, 4 है, तो ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 3 तक, यानी कि लेस देन 4 तक। एंड वी हैव टू रिपीट स्टेप 3, जब तक एन से कम रहेगी इंडेक्स वैल्यू तब तक हमें थर्ड स्टेप को रिपीट करना है। क्या करना है थर्ड स्टेप में, नम लिस्ट इंडेक्स, इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको किससे कंपेयर करना है, जो की हमें सर्च करनी है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल टू आ गया तो हम लिख देंगे एलिमेंट फाउंड और स्टॉप कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू को बढ़ा देंगे, इंडेक्स वैल्यू 1, फिर 1 को कंपेयर किया जाएगा, 1 करते ही इंडेक्स की वैल्यू फिर चेक करेगा क्या 1 लेस देन एन, यस। फिर से हम चेक करेंगे नम लिस्ट इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है वो की से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो होगा और ये लूप कंटिन्यू रहेगा। कब तक, जब तक इंडेक्स की वैल्यू एन से बड़ी ना हो जाए या फिर हमारा एलिमेंट मिल ना जाए तब तक। अगर इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो भी हमारी रेंज है यानी कि लेस देन एन नहीं रही, जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू एन हो गई उस टाइम पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे कि सर्च हमारी अनसक्सेसफुल है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है जिसमें नम लिस्ट में 7 एलिमेंट्स हैं, 8 - 4 17 0, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, पहले बड़ा नंबर आया फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे इस टाइप से नंबर्स हैं, अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड में लीनियर सर्च बेस्ट है, वी कैन यूज़ लीनियर सर्च फॉर दैट अनऑर्डर लिस्ट। सो यहाँ पर देखिए एलिमेंट ऐसे यहाँ इंडेक्स के साथ शो कर दिए, इंडेक्स वैल्यू 0 पे 8 है, 1 पे 4 है, 2 पे 7 है, 3 पे 17, 4 पे 0, 5 पे 2 एंड 6 पे 19। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम को रन करा रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 को चेक किया गया, जो वाइल लूप में कंडीशन दी थी 0 इज लेस देन 7, यस, तो कंडीशन ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो 8 है उसको मैच करेंगे 17 से, बिकॉज वी हैव टू सर्च 17। अगर वो 8 17 के इक्वल है बट इस केस में नहीं है 9, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर 1 को चेक करेंगे क्या एन की वैल्यू से कम है, यस अभी भी कम है। फिर चेक किया गया इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे कितनी वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे है -4, क्या -4 17 के इक्वल है, नो, तो इंडेक्स वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया गया। फिर चेक किया गया एन से कम है, यस। फिर इंडेक्स 2 पर क्या वैल्यू है, इंडेक्स 2 पर वैल्यू है 7 को कंपेयर किया गया की से, अभी भी इक्वल नहीं है 9, तो इंडेक्स वैल्यू को बढ़ा दिया गया। इंडेक्स वैल्यू होगी 3 लेस देन 7, यस। फिर थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है हमारी 17। फिर से चेक किया गया क्या इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू 17 इज इक्वल टू 17, ये की वैल्यू हमारी, की और इंडेक्स वैल्यू इक्वल आ गई, यस। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे कि एलिमेंट हमें मिल गया है। आप चाहें तो इंडेक्स वैल्यू भी वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि हमें इस केस में जो लिस्ट दी हुई थी हमें सिर्फ 4 कंपैरिजन करने पड़े, 4th कंपैरिजन पे ही हमें क्या मिल गया, 17। लेट अस अज्यूम अनदर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, मान लो एक और अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की जिसमें ये नंबर्स हैं और फिर से हमें 17 को ही सर्च करना है। इन दिस केस क्या है, 0th लोकेशन पे 17, 1 पे 8, 2 पे ये सब ऐसे अरेंजमेंट है, इनकी इंडेक्स वैल्यू के साथ वैल्यू दी हुई है, इंडेक्स के साथ वैल्यू। इसके बाद देखिए इसमें कंपैरिजन किया हमने, 0 के लिए चेक किया, 0 लेस देन 7, यस है। फिर हमने चेक किया 0th लोकेशन पे कितना एलिमेंट है, 17 इक्वल्स टू हमारे की वैल्यू, यस बिल्कुल है। तो हमने हमें क्या किया, क्या इंडेक्स वैल्यू को बढ़ाएंगे हम, नहीं, यहाँ पर यस हो गया और स्टॉप कर देंगे। सो फ्रॉम द टेबल 6.4 इट इज़ क्लियर दैट एल्गोरिदम हैड टू मेक ओनली 1 कंपैरिजन, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपैरिजन हुआ। Thus, if the key to be searched is the first element in the list, the linear search algorithm will always have to make only 1 comparison। और ये कब होगा, सबसे बेस्ट केस में होगा। बेस्ट केस में हो सकता है हमें एक ही कंपैरिजन करना पड़े। दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट द लीनियर सर्च एल्गोरिदम वुड हैव टू डू। सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जब कब होगा, जब स्टार्टिंग में ही हमें की वैल्यू मिल जाएगी, की एलिमेंट मिल जाए हमारा। लेट अस नाउ एज्यूम अनदर अरेंजमेंट, एक और अरेंजमेंट दे दी कि इसमें लास्ट में दे दिया,
तो यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, हमें सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा और लास्ट में मिलेगा। ये वर्स्ट केस होगा, सबसे वर्स्ट केस, जिस केस में क्या होगा, हमें बहुत सारे कंपैरिजन करने होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू। लेट अस नाउ assume another case where the key being searched is not present। मान लो है ही नहीं की, फॉर एग्जाम्पल वी आर सर्चिंग फॉर की इक्वल्स टू 10 इन द नंबर लिस्ट। इन दिस केस ऑल्सो द एल्गोरिथम हैज़ टू कंपेयर। इस केस में भी क्या होगा, उसको सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा। दिस अगेन इज अ केस वेयर मैक्सिमम वर्क इज डन। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ऑफ अ लीनियर सर्च। इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड द की टू बी सर्च्ड एज इनपुट। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम हम समझते हैं। देखिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया पाइथन में। सबसे पहले क्या किया गया, एक लीनियर सर्च नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया और इसमें फिर लूप लगाया गया जो इटरेट करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर जितनी उसकी लेंथ है उससे एक कम तक, और इंडेक्स से इटरेट करेंगे हम लूप को। और लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू पर जो भी एलिमेंट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा की से। अगर वो इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इंडेक्स की वैल्यू जो भी है उसमें +1 करके, वो पोजीशन हो जाएगी उस की जो भी हमें की सर्च करनी थी। रिटर्न नन, की इज़ नॉट इन द लिस्ट। अगर नहीं होगा उस केस में ये क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, नन, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लिस्ट 1 एम्प्टी क्रिएट की, मैक्सिमम हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम की वैल्यू होगी। प्रिंट किया, ईच एलिमेंट को एंटर कराया लिस्ट में, फिर इनपुट कराते गए और लिस्ट में अपेंड करते गए। लिस्ट में सारे एलिमेंट अपेंड करने के बाद उनको क्या किया गया, प्रिंट किया गया। देन की कौन सी हमें सर्च करनी है वो इनपुट कराई यूज़र से, इसके लिए इनपुट फंक्शन लगाया गया, उसको टाइपकास्ट किया गया इंट में। तो आफ्टर दैट पोजीशन, लीनियर सर्च, पोजीशन कहाँ आएगी रिटर्न होके, इस पोजीशन वेरिएबल में। लीनियर सर्च को कॉल किया गया है, लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल करते ही इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी की पास की गई उसको सर्च करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जो भी पोजीशन आएगी वो कहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में। इफ़ पोजीशन इज़ नन, अगर पोजीशन की वैल्यू नन आई है तो हम लिख देंगे की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। नन कब होगी, जब की उसमें नहीं मिलेगा, कंपेयर करेंगे उस टाइम मैच नहीं होगा तो नन वैल्यू रिटर्न होके आएगी यहाँ पर। अगर पोजीशन की वैल्यू नन है इसका मतलब लिस्ट में एलिमेंट वो प्रेजेंट ही नहीं है। एल्स हम प्रेजेंट प्रिंट कर देंगे और उसकी पोजीशन प्रिंट कर देंगे। ये आउटपुट है, ये रन किया गया है और इनपुट यूज़र के अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद है बाइनरी सर्च, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।